नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। इंदौर से बड़ी खबर। चोरी के आरोप में दो रहवासियों ने दो युवकों की पिटाई कर दी। दरअसल आरोप लगाकर दो आरोपियों को पकड़कर खूब पीटा और चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्ष को राजेंद्र नगर पुलिस साथ ले गई और कार्रवाई की। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टार सिटी का यह पूरा मामला। रहवासियों के मुताबिक निर्माणाधीन मकान में चोरी की नीयत से दोनों घुसे थे और चोरी का आरोप लगाकर वहां मौजूद लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और पकड़कर इनके बाल काटे और खूब पिटाई इनकी की। हालांकि पुलिस मौके पर जब पहुंची तो इन्हें लोगों के चंगुल से छुड़ाया। चोरी का आरोप लगाकर इन्हें पेड़ से बांधकर पीटा गया। और आज यूं भी संडे का दिन था तो काफी टाइम था लोगों के पास। निर्माणाधीन मकान में जो चोर घुसे तो बजाय पुलिस को देने के उन्होंने अपना अच्छा टाइम पास यहां पर किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों का जो टाइम पास है कुछ देर के लिए छीन लिया। घंटों पेड़ से बांधकर उनको पीटा गया, उनके बाल काटे गए। बाकायदा अच्छा समय लगाकर पैसे खर्च करके चोरों की खातिरदारी यहां पर की गई। हिमांशु जोशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, आज संडे का दिन था तो लोगों के पास संभवतः काम कम रहा होगा जो दो मेहमानों की इतनी देर तक उन्होंने खातिरदारी की। दरअसल ये इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टार सिटी की घटना है। दो निर्माणाधीन मकान में ये दोनों चोर घुसे थे और इनको रंगे हाथों वहां पर पब्लिक ने पकड़ा और इसके बाद पहले इनकी पिटाई की, फिर इन्हें पेड़ से बांधा, फिर से सारे लोग इकट्ठे हुए और फिर से पिटाई की, फिर इनके बाल भी काट दिए। और पुलिस ने इस घटना के बाद दोनों ही पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि चोर को जिस तरीके से पेड़ से बांध करके मारा गया है और उसके बाल काटे गए हैं तो कहीं न कहीं ये मानव अधिकार के उल्लंघन का मामला भी बन रहा है। तो पुलिस ने दोनों ही पक्षों को थाने ले जाकर कार्रवाई की है। स्वाभाविक है हिमांशु, चूंकि जिस तरह से बाल काटे गए उसके लिए बाकायदा वहां पर ट्रिमिंग मशीन लाई गई थी। काफी टाइम था लोगों के पास, अच्छा खासा पैसा खर्च करके पूरी मेहमान नवाजी ये की गई। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की उनके खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जो आरोप इन दो लोगों पर लगे हैं उसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये दो लोग जो है जो चोरी करते पकड़े हैं, इनके खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है और वही जिन लोगों ने इनकी पिटाई की है उनके खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और इस तरीके की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और लगातार इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की गश्त और पुलिस की कार्यप्रणाली भी जो है इसके अंदर जो है सवालों के घेरे में आती है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की गश्त प्रॉपर क्षेत्र में नहीं हो रही है। इसके लिए भी रहवासियों में आक्रोश है। लेकिन हिमांशु, अभी तक जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इसमें क्या पता चल पाया कितने बजे लगभग ये दोनों आरोपी चोर वहां पहुंचे थे? कैसे लोगों को इसके बारे में पता चला और क्या कोई सफाई इन दो आरोपियों की तरफ से पेश की गई जिसमें ये बता रहे हो कि ये किस इरादे से वहां पर आए थे? ये दोपहर की घटना है और ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो ये अपनी सफाई में कुछ भी कह नहीं सके क्योंकि इनको रंगे हाथों पकड़ा गया था और पुलिस को बुलाने की बजाय पब्लिक ने इन्हें खुद ही घेर के तालिबानी सजा दी। पुलिस देर से पहुंची और पुलिस ने इनको छुड़ाया। अगर पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती तो और भी बड़ी घटना हो सकती थी। जी, लगातार चोरी की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस क्या कह रही है? क्या दबिश बढ़ाई जाएगी, गश्त बढ़ाई जाएगी? चूंकि आप बता रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से चोरी की वारदातें हो रही हैं। दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है और पुलिस की नाकामी के कई मामले यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। चोरियों के मामले में नंबर 1 राजेंद्र नगर थाना माना जाता है और पुलिस की निष्क्रियता है जिसको लेके पब्लिक में आक्रोश रहा और उन्होंने खुद ही चोर को सबक सिखाने का ये निर्णय लिया और इस तरीके की घटना हुई है। पकड़े गए दो आरोपियों को लेकर कोई जानकारी क्या है? इससे पहले भी कोई चोरी इन्होंने की थी? इस तरह का कोई कबूलनामा पुलिस के सामने इन्होंने लिया हो? इनका आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है और इनसे पूछताछ भी कर रही है कि क्षेत्र की और भी अन्य चोरियों के बारे में भी इनसे जानकारी मिल सकती है। पर चूंकि पब्लिक द्वारा इनकी पिटाई की गई और इनके बाल काटे गए, पेड़ से बांधा गया, तो मामला संवेदनशील हो गया है।
स्वाभाविक है हिमांशु, कितना खाली टाइम है लोगों के पास, चोरों को पकड़कर उनके बाल काट रहे हैं, हेयर स्टाइल कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। सतना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, चोरी करने के लिए घुसे दो चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा और मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को छुड़ाया। एक और अपनी तरह का मामला जहां आरोपियों को पीटने पर गंभीर चोट आई है। दरअसल मझगवां थाना क्षेत्र के चौराहा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो इससे पहले इंदौर का एक मामला आपको हमने बताया और अब जो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, इसमें भी कुछ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में भी पुलिस मौके पर आरोपियों के लिए देवदूत बनकर आए और उनकी जान बचाई, वरना गांव वाले पीट पीट कर उनकी जान लेने पर आमादा थे। अब देखिए, चल भी नहीं पा रहे हैं आरोपी, चोरी करने के लिए घर में घुसे थे और ग्रामीणों ने पकड़कर अच्छी खासी इनकी सुनाई कर दी। हालांकि यहां जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो देवदूत बनकर पहुंची इन चोरों के लिए, जिससे कि उनकी जान बच सकी, वरना ग्रामीणों ने पूरा इंतजाम इनका कर दिया था और दोनों आरोपियों को पुलिस अपने साथ ले गई। मझगवां थाना क्षेत्र के चौराहा का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि यहां पर पुलिस ग्रामीणों के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई करेगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सतना से पूरा मामला सामने आया, जहां चोरी करने के इरादे से घुसे आरोपियों के साथ ग्रामीणों ने जबरदस्त मारपीट की और मार मार कर अधमरा कर दिया। उनकी स्थिति चलने लायक भी नहीं रह गई। ऐसा ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया है, एक बार फिर हालांकि मार पीट कर उन्हें पूरी तरह से अधमरा कर दिया। जिस तरह की ये वारदात है, इससे पहले इंदौर का ही एक मामला हम आपको बता रहे थे, वहां भी ऐसा ही एक घटनाक्रम सामने आया, जहां लोगों ने पूरा संडे को यूटिलाइज किया चोरों की पिटाई में। और सतना से एक और मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों ने मिलकर चोरों पर अच्छा खासा हाथ साफ किया। शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर है। शिवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, ग्रामीण क्या बता रहे हैं, और इस तरह से मारपीट करने के मामले में क्या पुलिस ग्रामीणों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी? जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और जो आरोपी है, जो चोर है, उनको हिरासत में लेकर तय करा रही है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन लोगों पर भी कार्रवाई करने की मंशा रखती है, पूछताछ कर रही है जिन लोगों ने बंधक बना के उन दो चोरों को मारपीट किया था। तो कुल मिला के पुलिस जहां ग्रामीणों की शिकायत पर कथित चोरों पर मामला दर्ज कर रही है, वहीं उनकी शिकायत पर ग्रामीणों पर ही मामला दर्ज होगा। शिवेंद्र, कथित ये जो मामला है कब का है, किस वक्त लोगों को पता चला कि यहाँ पर चोर आए हुए हैं, और क्या कुछ बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी? जी, प्रत्यक्षदर्शियों का ये था कि लगभग देर रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच ये किराने की दुकान में शटर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय कुछ लोगों ने उनको देखा, मामला संगीन लगा, तो ऐसे में ग्रामीणों ने एक दूसरे को कॉल करके बताया कि चोर गांव में प्रवेश कर गए हैं। और इसके बाद ग्रामीण लामबंद होके उन कथित चोरों को पकड़ लेती है, जमकर मारपीट करती है। और इसके बाद करीब 1 घंटे बाद पुलिस को फोन किया जाता है और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक इस तरह का वाकया मारपीट का चलता रहता है। जब पुलिस पहुंचती है तब जो कथित चोर हैं उनको अपने पास लेके आती है। शिवेंद्र, बहुत बुरी तरह से पीटा है, चल भी नहीं पा रहे हैं जो आरोपी हैं, उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की, पीट पीट कर अधमरा कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शिवेंद्र। और सतना जिले के माधवगढ़ सरकारी स्कूल के बाद अब रामपुर बघेलान में छात्र से मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां कक्षा 8वीं के बच्चे को छोटी सी गलती की वजह से स्कूल संचालक के बेटे ने बेरहमी से पीटा। छात्र को अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे से पेन लेना उसे भारी पड़ गया और छात्र को बेरहमी से पीटा गया। आरोपी स्कूल संचालक का बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है और आपको बता दें कि आरोपी ने छात्र के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया और उसके बाद स्कूल से निकाल देने तक की धमकी दे डाली। छात्र के परिजनों ने आरोपी शिक्षक को और स्कूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पहले पीरियड में दूसरे दिन 10 तारीख को गया और फिर फिर बोले कि तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर एक डंडा तेज से मारे पैर में, तो मैं गिर गया। फिर लटोर कर पूरी क्लास में मारे।
फिर यहाँ पूरे झापड़ मारे, यहाँ गालों में, यहाँ फिर पैर में डंडा ही डंडा मारे, यहाँ पास पैर में पूरी जगह पैर में मारे। फिर मारते समय फिर रुक के मारते थे, रेस्ट करके। फिर और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के पास एक नवजात बच्ची का शव मिला है। अस्पताल के सामने स्थित पेट्रोल पंप के कचरे के ढेर में नवजात बच्ची का शव मिला। देर रात करीब 10 बजे पेट्रोल पंप के पास एक शख्स कचरे के ढेर के पास गया था और उसने टैंक नुमा कचरे के डिब्बे में उस बच्ची के शव को देखा और उसे तत्काल वहां मौजूद ठेले वालों को इसकी जानकारी दी और फिर पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को कचरे के ढेर से बाहर निकाला, उसकी जांच की। बच्ची के हाथ और पेट पर अस्पताल में लगाई जाने वाली ड्रिप यानी सुई स्ट्रिप लगी हुई थी और बच्ची की उम्र 1-1.5 महीने की बताई जा रही है। मेडिकल अस्पताल के इलाज में बच्ची की मौत हो सकती है, ऐसा पुलिस का अंदेशा है और इस पूरे मामले में पुलिस परिजनों की तलाश कर रही है। कचरा घर में ये मिले हमको तो हमने सूचना दी पुलिस शासन को, भैया जी ने बताए, भैया जी को हमने बताया, भैया जी ने पुलिस शासन को दी कि कचरा के डब्बे में लड़का मिला है, जो भी है बच्ची। हम गए वहाँ बाथरूम करने, हमने देखा क्या हैगा, हमें कुछ हैगा तो हमने पलटाए तो उसमें हमको देखा बच्चे के पैर क्या है। मोमोज वाले भैया को बताए तो उन्होंने पुलिस शासन को बुलवाया और हम चीलघर के सामने खड़े हैं भैया जी। एक कचरे के ढेर में एक नवजात बच्चा मिला है, पैदाइश कम से कम ये 1-1.5 महीना का होगा और ये मेडिकल की इलाज हुआ है शायद। इसमें पट्टी भी बंधी है हाथ में, पेट में और डायपर भी पहने हुआ है, बच्ची है। इसे लगता है इलाज के दौरान ये ख़त्म हो गई है मेडिकल अस्पताल में, तो कोई शख्स जो है इसको थैले में भर के कचरे के ढेर में डाल दिया था। इसके जो है हम मेडिकल मर्चुरी में रखाया गया है। सुबह पंचनामा कार्यवाही कर इसकी परिजनों की तलाश की जाती है। और खबर दमोह से, जहां 14 साल के लंबे इंतजार के बाद जब अपनों से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 14 साल पहले लापता हुई महिला कमल रानी के बारे में परिजनों को पता चला कि वो गुजरात राज्य के कच्छ में मानव ज्योति आश्रम में हैं। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और फोटो देखने के बाद परिजनों के द्वारा उन्हें पहचान लिया गया और इसके बाद परिजन उन्हें लेने के लिए गुजरात पहुंचे और उन्हें वापस लेकर आए। मामला दमोह के जबेरा विकासखंड के जेलपुरा गांव का है, जहां से एक महिला 14 साल पहले घर से अचानक कहीं चली गई थी। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और 13 साल के लंबे इंतजार के बाद परिजनों ने पिछले साल ही उनकी 13वीं यानी अंतिम संस्कार कर दिया था और 13वीं संस्कार करने के बाद अब उन्हें इसके बारे में पता चला और अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए पति चंदू ठाकुर गए और काफी खुश है और बच्चे भी अपनी मां पाकर वापस काफी खुश है। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क से 22 दिन पहले लापता हुई मादा चीता निर्वा को विभाग ने ढूंढ निकाला है। जी हां, वन विभाग की सर्च टीम को यह मादा चीता धोरेट सरकार बाबा मंदिर के पास जंगल में मिली, जिसे हेल्थ चेकअप के लिए वन अमले ने ट्रैंकुलाइज करके कूनो के बाड़े में शिफ्ट कर दिया। प्रारंभिक जांच में निर्वा पूरी तरह से स्वस्थ पाई गई है और सीसीएफ उत्तम शर्मा ने प्रेस नोट जारी कर इसके बारे में जानकारी दी। मादा चीता निर्वा को रविवार की सुबह लगभग 10 बजे कूनो राष्ट्रीय उद्यान के धोरट परिक्षेत्र इलाके में देखा गया था, जहां से उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया और उसके पास उसके स्वास्थ्य की उसकी जांच की गई और निर्वा 21 जुलाई को लापता हुई थी। कॉलर आईडी से इसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया और वन विभाग की टीम इसके पास पहुंची। मादा चीता निर्वा की तलाश के लिए वन विभाग की 100 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम यहां जुटी हुई थी और अब निर्वा मिल चुकी है तो उसे बाड़े में छोड़ा गया है। उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। निर्वा पूरी तरह से स्वस्थ है। जांच में पूरी तरह से स्वस्थ पाई गई है। निर्वा 22 दिन से लापता थी। करीब 22 दिन तक उसकी तलाश करने के बाद कहीं जाकर इस पर सफलता मिली है और 22 दिन बाद जब निर्वा मिली है तो उसे खुले एरिया से वापस बाड़े में शिफ्ट किया गया। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, निर्वा अब ठीक है, क्या कह रहा है प्रशासन?
बिल्कुल, जहां तक निर्वा की बात है तो निर्वा पूरी तरह से स्वस्थ है। 22 दिन के बाद वो वापस मिली है, क्योंकि 22 दिन पहले वो अचानक लापता हो गई थी और उसके जो गले में रेडियो कॉलर है उससे उसकी लोकेशन मिलना भी बंद हो गई थी। जिसके बाद वन हमले में हड़कंप मच गया था, तमाम तरह की खबरें भी आ रही थी, दूसरी तरह के अंदेशे भी लोग लगाने लगे थे। इसके बाद जब निर्वा सुरक्षित हालत में वन हमले को मिल गई है तो उसे ट्रैंकुलाइज करके बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है। अब उसका प्राथमिक ट्रीटमेंट और उसका स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9 चीतों की मौत होने के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में एक मादा शावक सहित कुल 15 चीते हैं, जिनमें 8 मादा हैं और 7 नर चीते हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं, जिन पर डॉक्टर और विशेषज्ञों की टीम निगरानी बनाए हुए है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां मऊगंज में नई नियुक्ति एसपी की हुई है। वीरेंद्र जैन मऊगंज के नए एसपी होंगे। अभी अभी मिल रही जानकारी के अनुसार एकदम ताजा मामला, ये जिले के एसपी को बदला गया है। दरअसल वीरेंद्र जैन अब नए जिला मऊगंज के एसपी होंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। जान दे देंगे इसके लिए। ये तो ट्रेलर है अभी। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लिखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा